हाय, माय नेम इज नेहा। मैं एक हेयर ट्रेनर हूँ। मैं लेकर के आया कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप घर बैठे ही अपने बालों का ध्यान दे सकते। हम सब अपने बालों को हेल्दी, सॉफ्ट एंड शाइनी देखना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है या कई बार हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर हो जाता है, तभी जाके हम सैलून्स पे जाके उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कब आपके हेयर ब्रेकेज की तरफ जा रहा है, कब आपके हेयर ड्राई हो। बट वो होगा कैसे? अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे हेयर की कंडीशन कैसी है, हमारे हेयर कैसे ड्राई है, फ्रिजी है, या फिर ब्रेकेज की तरफ जा रहे हैं, अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हमें सीखना पड़ेगा हेयर एनालिसिस। हेयर एनालिसिस वो होता है जिससे हम खुद ही अपने हेयर को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा स्कैल्प एनालिसिस, और दूसरा हमें सीखना पड़ेगा हेयर एनालिसिस। स्कैल्प को कैसे चेक किया जाता है? स्कैल्प में हमारा आता है ऑयली, ड्राई, डैंड्रफ। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा स्कैल्प ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है, या नॉर्मल है, हमारा स्कैल्प हेल्दी है, या फिर काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ है। सेम डे पे वॉश किया है तो आप सेम डे पे शाम को आप टिश्यू पेपर लेके स्कैल्प को रब कीजिए। अगर आपको सेम डे पे ही ऑयल उस टिश्यू पे या थोड़ा बहुत ऑयलीनेस कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कैल्प ऑयली है। कैसे चेक करना है कि आपका स्कैल्प ड्राई है? तो आपको क्या करना है, अगर आज आपने वॉश किया है, वॉश करने के 3 दिन के बाद आपको टिश्यू लेना है और उसको स्कैल्प पे रब करना। अगर आपको कोई भी ऑयल या फिर नेचुरल ऑयल आपको नहीं दिख रहा है टिश्यू पे, इसका मतलब ये है कि आपका स्कैल्प ड्राई है। और हो सकता है कि आपको कई बार इचिंग भी फील होती हो या फिर कोई फ्लेक्स भी साथ में गिर रहे क्या, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा स्कैल्प ड्राई है। ओके। और कई बार आपको पता चलता है कि डैंड्रफ से आपको तो पता ही चल जाएगा। डैंड्रफ के जो फ्लेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। एक पैच स्कैल्प का स्किन का निकलता है जो हमारे हेयर में भी काफ़ी ज़्यादा अटक जाते हैं। आपके कई बार कंधों पे, कई बार आपके कपड़ों पे भी गिरता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें डैंड्रफ हुआ है। ओके। डैंड्रफ कभी भी कोई पाउडरी नहीं होता है, वो ड्राई आपका स्कैल्प होता है। अगर कोई पैच में अगर आपका निकल रहा है तो वो डैंड्रफ होता है। ओके। अगर ये तीनों अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका स्कैल्प हेल्दी है। तो आप खुद चेक करके बताओ कि आपका स्कैल्प हेल्दी है कि ऑयली है या डैंड्रफी है। क्या आता है हमारा हेयर एनालिसिस, मतलब हेयर को आप कैसे खुद चेक कर सकते हो कि ड्राई है, फ्रिजी है या फिर डैमेज हेयर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हेयर में नेचुरल शाइन है कि नहीं है। आप खुद धूप में जाओ और आप चेक करो कि आपके हेयर खुद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या, शाइन कर रहे हैं क्या, लाइट में शाइन कर रहे हैं क्या। अगर आपका हेयर शाइन कर, इसका मतलब आपके हेयर में शाइन है। अगर आपको चेक करना है कि आपके हेयर सॉफ्ट है क्या या ज़्यादा ओवर ड्राई है क्या, तो उसमें आप क्या कीजिए कि आप अपने हेयर को, अगर आपका बीच में कहीं भी अटक जाता है, अगर आपने ऐसे किया और आपका यहाँ अटक गया सपोज, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हेयर है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। ओके। इससे हमें पता चल जाता है कि आपके हेयर में कितनी सॉफ्टनेस है और कितना ड्राइनेस है आपके हेयर में। ओके। तीसरा हम चेक करेंगे हेयर की इलास्टिसिटी, मतलब हेयर की मजबूती। हेयर की मजबूती हम कैसे, उसके लिए आप अपना एक हेयर ले सकते हो, एक हेयर का स्ट्रैंड ले सकते हो। एक हेयर का स्ट्रैंड मतलब एक हेयर। ओके। तो उसको आप दोनों फिंगर्स के बीच में आप ऐसे लॉक कर दीजिए, और लॉक करने के बाद आप उसको थोड़ा स्लाइटली आप उसको स्ट्रेच कीजिए। अगर वो स्ट्रेच होके वापस से, अगर आप धीरे धीरे उसको छोड़ के अगर वो वापस बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करके वो तुरंत टूट रहा है, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है। ओके। काफ़ी देर तक अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो और वो बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि आपकी हेयर की इलास्टिसिटी, आपकी हेयर की मजबूती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी हेयर की इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, आपकी हेयर की मजबूती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, बट आप हेयर हाथ आप डाल रहे हो तो आपको कई बार ड्राइनेस फील हो। इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर में मॉइस्चर की ज़रूरत है। अगर हेयर में कैसा होता है, हेयर को ड्राइनेस से ही बचा लो पहले, तो आप उसको ब्रेकेज से भी बचा सकते हो।
तो आप घर बैठे ही पहले आप चेक करो कि आपकी हेयर की इलास्टिसिटी कैसी है, या फिर आपकी हेयर की ड्राइनेस कैसा है, आपका हेयर का कंडीशन कैसा है। उससे आप इन फ्यूचर में अगर आपको ब्रेकेज हो रहा है तो उससे आप बच सकते। गाइस, ये हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप घर बैठे ही अपने हेयर को एनालिसिस कर सकते हो। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कब आपके हेयर ड्राई है या आपके हेयर डैंड्रफ है, या कब आपका हेयर में ब्रेकेज स्टार्ट हो रहा है। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको सैलून विजिट करना है और आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपको लेनी है। तो गाइस, कैसे लगा मेरा वीडियो? आप कमेंट डाउन पे लिख दीजिए कि आपके हेयर वीक है कि स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊं तो आप वो सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में आप लिख दीजिए, मैं उसी के ऊपर सारे वीडियोस बनाती रहूंगी।